So hey guys, welcome to new chapter of this course. And in this chapter, I'm gonna show you कि मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किए हैं और वो सब कैसे मैं मैनेज करता हूँ. और like first, I'm gonna start with my t-shirt mockups. ठीक है? So I'll search it t-shirt mockup. I'll just search t-shirt. So first we will learn how to make t-shirts. Okay. सो मैं कोई भी टी शर्ट ओपन कर लेता हूँ जो कि एक सिंपल सा टी शर्ट होगा. ठीक है. आई विल ओपन दिस टी शर्ट, दिस मॉकअप. ओके. सो इसके लिए वी नीड फोटोशॉप टू एडिट आवर डिज़ाइंस. ठीक है. सो वी जस्ट कैंसिल दिस, सेव एंड ओके. हमारा टी शर्ट रेडी है. अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे एक सिंपल सा टी शर्ट मॉकअप है हमारे पास. ठीक है. अब मैंने इसको क्या किया, नॉर्मल लाइटिंग की है मैंने, वही 3 पॉइंट लाइटिंग, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चाहिए था. अगर आप कैमरा को थोड़ा सा ऐसे नीचे से देखोगे तो ये बैक बैक है. ठीक है. अब हमें इसका डिज़ाइन एडिट करना है, तो डिज़ाइन एडिट करने के लिए मैंने यूज़ किया था फ़ोटोशॉप. तो अगर आप यहाँ जाओगे, इसके फ़ोल्डर को ओपन करोगे, तो यहाँ पे एडिटेबल डिज़ाइन में आपको दिख जाएगा मॉकअप 1. अगर ओपन किया मैंने, यहाँ पे देखो. ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारा बैक, ये हो गया तुम्हारा फ्रंट, ये स्लीव्स के डिज़ाइन. तो ये सारा प्री डिफाइंड मैंने बना के रखा है ताकि इजीली मैं इसको रिप्लेस कर सकूं. अब जैसे मुझे ये ऐसा एसिड वॉश नहीं चाहिए, तो मैं इसको अनहाइड कर दूंगा. इस पर क्लिक करके मुझे इसका कलर चेंज करना है, ह्यू सैचुरेशन लगा के इसमें क्लिप कर दूंगा और फिर इसका कलर चेंज कर सकता हूँ. मुझे पूरा ब्लैक चाहिए, सैचुरेशन 0, लाइटनेस 0. ठीक है. तो अब इसको मैं नॉर्मली सेव कर लेता हूँ. जैसे मैंने सेव किया और ब्लेंडर में गया, रेंडर मोड ऑन किया, यहाँ से कट किया और ओपन करके ये ब्लैक टी शर्ट ला लिया. ठीक है. तो अब इसी तरह इसमें 2 स्लॉट हैं, तो दोनों पे हम चेंज कर लेंगे. ठीक है. तो ये चेंज हो गया. अब जैसे मान लो ये पीछे का है हमारा. ठीक है. कैमरा को हम एग्जैक्ट यहाँ पे लाते हैं पीछे. अब ये ऐसे है. ठीक है. इसको हम थोड़ा सा ऐसे लाते हैं, फिर इस तरह लाने के बाद से हमें ये टी शर्ट को रोटेट करना है. ठीक है. तो इसको ऑफ कर देते हैं. टी शर्ट को रोटेट करने के लिए मैंने एनिमेशन बताया था आपको क्या करना है. 1 की फ्रेम पे जाना है, आइटम में जाना है, रोटेशन पे आई दबा के की फ्रेम लगाना है, और फिर 180, लेट से 180 पे जाके RZ 360, तो और की फ्रेम को आई कर देना है. सॉरी, ये इसको चेंज कर लेते हैं, इसको XYZ कर लेते हैं. ठीक है. सो ये अभी की फ्रेम कहाँ पे लगा है, इसको 0 कर लेते हैं. ठीक है. आई दबाते हैं, सॉरी, इस पे आई प्रेस करते की फ्रेम लग जाएगा. 180 पे जाएंगे और इसको करते 360. ठीक है. तो अभी देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा. रोटेट, इसको ऑब्जेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. ये कुछ ऐसा दिख रहा, बट यहाँ पे प्रॉपर स्टार्ट प्रॉपर एंड नहीं हो रहा. जिसको दोनों को की फ्रेम को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, इंटरपोटेशन मोड, लीनियर. ठीक है. 180. अब 180 पे ही हम इसको एंड कर देंगे, तो इससे हमारा एनिमेशन लूप हो जाएगा. ये देखो. ठीक है. तो ये हमारा परफेक्टली लूप हो गया. तो इस तरह मैं टी शर्ट्स मॉकअप बनाता हूँ. जैसे ये मेरा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ये वाला है जो कि मैंने बनाया था.
ये वाला। ये सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पे विच इज़ hfxstudios.com। तो इसमें जैसे देखोगे मैंने सेम सब कुछ सेम किया है, बहुत ही सिंपल काम किया है मैंने। जो अभी मैंने पिछले कोर्स में पिछले चैप्टर्स में बताया है कि एक बैकड्रॉप लगा दिया, ऊपर कुछ लाइट्स लगा दिए। और ये लाइट्स कैसे लगाया मैंने अपना टेक्स्ट लिख के ग्लो किया था, याद है? तो इसी में मैंने दो लाइट्स यूज़ किए हैं, एरे का यूज़ किया है। और आप देखोगे 38 स्ट्रिप्स लाइट लगाई हैं, 38 इस पे 38 इस पे। एक को ब्लू रखा है, एक को वाइट रखा है, और इसमें एमिशन शेडर लगाया है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले। और इसका स्ट्रेंथ इतना कर दिया, ठीक है। एक बॉक्स लगाया, ठीक है। एक बॉक्स बनाया पाइप्स लेके, और उसमें मैंने मिरर लगाया है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और ये मैंने बनाया, ठीक है। अब इसके ये मैंने ग्लास लगाया। और ग्लास कहाँ से यूज़ किया मैंने, ये भी मैं बता चुका हूँ। ब्लेंडर किट के एडॉन से मटेरियल में जाके यहाँ पे ग्लास सर्च करता, ठीक है। ये वाला जो ग्लास है वो मैंने इस पे लगाया है, ठीक है। इसके बाद से इसमें मैंने टी शर्ट या फिर जो भी आपको आइटम प्लेस करना है शोकेस के लिए वो लगाया। और जो हमने 360 डिग्रीज रोटेशन यहाँ किया था, वही सेम हमने एनिमेशन यहाँ किया है। बहुत ही सिंपल है, और एक नॉर्मल सा लाइट यहाँ पे फोकस कर दिया। और एक और चीज़ मैंने किया है, यहाँ पे ट्रांसलूसेंट लाइट लगा दिया है। अब ये क्या होता, इसको हाइड करोगे तो यहाँ देखो, इसका मटेरियल मैं दिखा देता हूँ क्या है। इसका मटेरियल केवल सिंपल एमिशन शेडर से सरफेस में ऐड किया है, और जो मैंने हाइड किया है उसका मटेरियल दिखाता हूँ। ये जो है, ये ट्रांसलूसेंट BSDF ले लिया है बस। तो मटेरियल बहुत टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, फुल सॉलिड। तो ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, ऐसा कुछ इफेक्ट दिखेगा। तो अगर एमिशन अंदर लगाओगे तो ये बाहर कुछ ऐसा पेपर काइंड ऑफ मटेरियल दिखने वाला है। और हम ग्लास को अनहाइड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लोगो लिया है, और ये अंदर ये टी शर्ट जो है एनिमेटेड है, यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ दिख रहा। अब इसको प्ले करोगे, इसको हाइड कर लेता हूँ 1 मिनट। इसमें भी एनिमेशन लग गया है गलती से, तो इसको हाइड कर लेता हूँ। इसमें एनिमेशन नहीं लगा है तो हम लगा लेते हैं 180 डिग्रीज, 180 फ्रेम्स और 360 डिग्रीज, ठीक है। आई की फ्रेम लग गया। अभी देखो एनिमेट हो रहा। तो मैं अपना इंस्टाग्राम पहले आपको दिखा देता हूँ कि जो भी काम है मेरे। ये वाली वीडियो आपको यहाँ कहीं दिख जाएगी, ये देखो सेम टू सेम ये मैंने किया था। देखो ऐसा कुछ इफेक्ट आएगा अगर आप रेंडर करोगे। तो 1 मिनट, मैं एक बार रेंडर कर देता हूँ इसको फर्स्ट फ्रेम पे। तो अगर आपने इस कोर्स को परचेज़ किया है तो ये सारे टेम्पलेट्स आपको फ्री में मिलेंगे। आप मुझे बस DM करना इंस्टाग्राम पे विच इज़ हर्षित एफेक्स, और मेक श्योर करना कि आप मुझे फॉलो करते हो, ठीक है। तो ये सारे टेम्पलेट्स आपको फ्री में मैं अवेलेबल करा दूँगा। और सेकंड प्रोजेक्ट में मूव करते हैं। सेकंड प्रोजेक्ट आपका हो गया आ, अभी रिसेंट में मैंने ये बनाया, ये। तो इसका ब्रेक डाउन मैं करता हूँ पहले। हम्म, ठीक है। तो ये भी प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल है, एक एक करके मैं समझाता हूँ, ठीक है। इसको हाइड करता, इसको हाइड करता, इसको 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 हाइड करता।
ठीक है। ये टी शर्ट सेम टी शर्ट जो मैंने यहाँ पे आपको बताया एडिट करने के लिए, ठीक है। ये कार आई यूज इट, आई डाउनलोडेड इट फ्रॉम स्केच फैब, जो साइट मैंने आपको बताई है वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कार सर्च करोगे, कार पोश या फिर लैम्बो या फिर कोई भी, तो यहाँ से आप बहुत सारे कार्स डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से मॉडल्स में जाके, यहाँ पे कार सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कार्स मिल जाएंगे, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसकी पोजीशनिंग मैंने कर दी है, ठीक है, जैसे मुझे चाहिए, ठीक है। एक एक करके अब अनहाइड करते हैं चीज़ें। ये रूफ हो गया, ये ये हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने क्या क्या यूज़ किया है इसको, नॉर्मल एरे मॉडिफायर एक बनाया है मैंने, एक यहाँ पे, ठीक है। फिर उसी पे एरे लगा दिया है और मिरर यूज़ करके इसको डुप्लीकेट कर दिया है। ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही ईजी है, आप खुद से ट्राई करोगे तो बन जाएगा। बस आपको इतना पार्ट बनाना है और एरे लगा के कितने जितने भी सेक्टर्स हैं उतने में डिवाइड कर देना है, तो ये पिलर्स भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है लाइट्स लगाना। नहीं, नेक्स्ट स्टेप है इसको कवर करना। इसको कवर करने के लिए मैंने एक और क्यूब यूज़ किया है, ये देखो, ये मैंने यूज़ किया है एक और क्यूब, ताकि ये कवर हो जाए और ऊपर ऐसा मैश की तरह स्ट्रक्चर दिखे, ठीक है। एक और क्यूब मैंने यूज़ किया है फ्लोर के लिए, ये रहा। ये क्यूब था एक्चुअली, बट इसको बाकी फेसेस मैंने डिलीट कर दिया। और फिर नीचे एक और यूज़ किया ताकि ये सरफेस थोड़ा सा थिक हो, ठीक है। अभी सबको अनहाइड कर लेते हैं, ठीक। अभी मैं मटेरियल दिखा देता हूँ कैसे कैसे यूज़ किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे इसका जो ग्राउंड मटेरियल है उसका मैंने यूज़ किया है आपका इससे रियल टाइम मटेरियल से, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका ये सरफेस में जाके ये मटेरियल मैंने यूज़ किया और इसका बम्पिनेस और ये सारी सेटिंग्स मैंने यूज़ किए। तो अगर आप देखोगे इस शेडर मोड में तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। ये लोड हो रहा, थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। इस टी शर्ट का टेक्सचर मैंने चेंज किया है, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया है, यहाँ से हटा के जो भी है डिज़ाइन फाइल्स क्लाइंट की वो मैंने लगाई है, ठीक है। अब इसके बाद से मैंने क्या किया है, टी शर्ट को अच्छे से प्लेस किया है, ठीक है। प्लेस करने के बाद से मैंने क्या किया है, कैमरा कैमरा प्लेस किया है। अब क्लाइंट को चाहिए था जो उसको रील अपलोड करनी है, तो उसके लिए ये 1080x9020, यहाँ पे आउटपुट में देखोगे 1080x9020 है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एनिमेशन क्या हो रहा एग्जैक्टली मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे धीरे धीरे कैमरा जा रहा और धीरे धीरे टी शर्ट एनिमेट के ऊपर आ रहा, और लाइट आप देखोगे ये पीछे वाली ब्लिंक हो रही। वो आपको अभी पता नहीं चल रहा क्योंकि सेटिंग मोड में हूँ, जैसे ही मैं रेंडर मोड में आऊँगा आप क्वालिटी देखो बस, ठीक है। अब ये धीरे धीरे ब्लिंक हो रहा, ठीक है, टी शर्ट ऊपर आ रहा और ऊपर वाली लाइट भी ब्लिंक हो रही, ठीक है। तो अब इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया है वो भी मैं बता देता हूँ, और यहाँ पे कमिंग सून है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये जो कार के जितने भी रेड लाइट्स हैं ये हो गया, इन पे की फ्रेमिंग्स है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या हो रहा है, 1 से 2 पे ये टर्न ऑन हो रहा, मतलब इसमें मैंने क्या किया है, इसमें जाके स्ट्रेंथ पे की फ्रेमिंग लगाई, जैसे हम आइटम्स पे लगाते थे वैसे हमें स्ट्रेंथ पे भी आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दी। 1 से 2 पे ऑन हो रहा, फिर थोड़ी देर रह रहा, फिर यहाँ पे बंद हो जा रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑन हो रहा, फिर थोड़ी देर रह रहा और फिर यहाँ पे बंद हो रहा, फिर ऑन हो रहा, फिर थोड़ी देर रह रहा, फिर बंद हो रहा। तो ऐसे मैंने डुप्लीकेट कर दिया है 154 फ्रेम तक। अब इसको सेलेक्ट रखना है मुझे। अब मैं ये पहले वाला लाइट कहाँ गया, हाँ, ये हमारा पहले वाला एमिशन है, इसको भी सेलेक्ट कर लिया और इसको भी सेलेक्ट कर लिया। अब देखो इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया है, 2 फ्रेम का गैप रखा है ताकि ऑल्टरनेट पे
इस एनिमेट हो, मतलब जैसे ये लाइट जल रही, उसके बाद से ये जैसे ही बंद होने वाली हो ये जल जाए, तो ऐसे ऑल्टरनेट में ये सिनेमेटिक लग रहा, ठीक है। तो लेट मी, ये जो फाइनल रेंडर है वो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कुछ ऐसा दिख रहा। अब आप सोच रहे हो कि ये कैमरा एंगल क्यों ऐसा, मतलब ये थोड़ा सा स्फेरिकल दिख रहा। तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया है, जो कैमरा मैंने आपको बताया था कैमरा में कई मोड्स होते हैं, तो टाइप में मैंने पैनोरामिक यूज़ किया है, और ये लेंस को 20 कर दिया है, ठीक है। और ये सारी सेटिंग्स यूज़ की हैं। और तो आप रेंडर में जाओगे तो ये देखोगे थोड़ा सा कर्वी दिख रहा है कैमरा, मतलब ये टोटली। और अगर इसको आप पर्सपेक्टिव करोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा। तो मैंने जानबूझ के पैनोरामिक रखा है। और फिर जैसे जैसे ये आगे जा रहा, देखो ये ब्लिंक हो रहा। और मैंने बहुत ही इजीली ये टी शर्ट एनिमेशन किया है, टी शर्ट एनिमेशन के लिए ये यूज़ किया है। अब यहाँ पे की फ्रेम्स लगाया है टी शर्ट को, टी शर्ट पे की फ्रेम लगाया, लाइक ज़ीरो, 01 से 103 पे ये थोड़ा ऊपर आएगा, फिर स्टेबल थोड़ा और ऊपर आएगा 300 तक, नहीं 1 से 103 तक ऊपर आएगा, 103 से 300 तक रोटेट होगा पीछे, फिर थोड़ी दूर रहेगा। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे ये 374 से 375 पे आया, तो मैंने इसको बिल्कुल ही ऊपर सीन के बाहर कर दिया है ताकि ये दिखे ही ना। और इस फ्रेम के बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए हमें हमारी आंखों को दिख नहीं रहा, ठीक है। 374 से 375 के बीच में। और जैसे ही ये बंद हुआ, अगले फ्रेम पे कमिंग सून आ गया। अब कमिंग सून के साथ मैंने क्या किया है, इस फ्रेम पे कमिंग सून कहाँ गया, है ही नहीं सीन में, क्योंकि और यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया, और फिर यहाँ पे ये थोड़ी देर तक रहेगा, लास्ट में वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सीन है। और लाइट्स को मैंने एनिमेट भी सेम मेथड से किया है जैसे मैंने कार के लाइट्स का एनिमेट किया। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे इस लाइट्स को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो 180 फ्रेम्स तक ये लाइट ब्लिंक हो रहा, यहाँ पे टर्न ऑफ हो रहा, फिर ऑन हो रहा, फिर टर्न ऑफ टर्न ऑन। तो ये दोनों मिलके फाइनल आउटपुट ऐसा कुछ आ रहा। अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए फाइल चाहिए तो ये ब्लेंडर फाइल अवेलेबल हो जाएगी, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सीन। तो ये सारी चीज़ें करके मैं क्लोथिंग मॉकअप्स बनाता हूँ, और मैंने काफ़ी क्लोथिंग मॉकअप्स बना रखे हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सीन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, अभी इस सीन पे मैं काम कर रहा, तो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा, तो ये मैं शोकेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है। ये बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैं आपको ये भी ब्रेक डाउन कर देता हूँ। और सारी चीज़ें मैंने फ्री में बनाई हैं। सो इसको बनाने के लिए मैंने सिंपली यहाँ पे एक क्यूब लिया है, जो कि वॉल्यूमेट्रिक शेडर है। अब वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है, जैसे आपको सीन में थोड़ा सा वॉल्यूम क्लाउडी और मतलब थोड़ा सा मिस्टी और फॉगी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे वॉल्यूमेट्रिक बनाने के लिए, लेट मी एक्सप्लेन। इसको हम कर लेंगे हाइड। वॉल्यूमेट्रिक बनाने के लिए एक बड़ा सा क्यूब लेंगे, मैश में जाएंगे क्यूब, इसको पूरा फिल कर देंगे अपने सीन को जिस एरिया में हमें चाहिए, ठीक है। इस एरिया में चाहिए तो मैं इसको फिल करके पोजीशन कर दूंगा, ठीक है। पोजीशन करने के बाद से मैं इसमें ऐड करूँगा न्यू, फिर यहाँ पे शिफ्ट ए दबा के यहाँ पे ऐड करूँगा वॉल्यूम, वॉल्यूम स्कैटर,
ठीक है। वॉल्यूम स्कैटर को कनेक्ट करूँगा सर्फ वॉल्यूम से, इसको डिलीट कर दूँगा और रेंडर मोड में जाऊँगा तो आप देखोगे कि ये थोड़ा सा मिस्टी फॉगी वाइब दे रहा अभी से। अब डेंसिटी को मैं कर दूँगा 0.003, ठीक है। और कलर हल्का सा डार्क कर दूँगा यार, ये देखो हल्का सा फॉगी वाइब दे रहा है ये। ब्लू कर सकते हो, जो कलर आपको चाहिए, येलोइश कर सकते हो, ठीक है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक के लिए यूज़ होता। इसको थोड़ा आप आगे लाओगे या बड़ा करोगे तो ये पूरे सीन में दिखेगा। तो लेट्स ब्रेक डाउन कि ये सीन मैंने कैसे बनाया। तो एक नॉर्म इसको डिलीट कर देते हैं। एक नॉर्मल क्यूब लिया, उसके ऊपर वो जो मैंने आपको बताया था एक एड ऑन है कि बोटेनिक से ग्रास वगैरह लगा, नहीं ये इसमें मैंने यूज़ किया ये नॉइस टेक्सचर मैप रेंज और वॉल्यूम स्कैटर। तो इससे क्या हुआ, इस नॉइस के थ्रू मैंने क्लाउड्स बनाया, ठीक है। क्लाउड्स में मैंने कुछ टेरेन डाले और टेरेन के ऊपर मैंने एड ऑन यूज़ किया ये वाला बोटेनिक। बोटेनिक में मैंने ग्रास लगाया और पीछे कुछ माउंटेन्स लगाया। और आप सोच रहे होगे अभी ये कैरेक्टर कैसे बना, तो कैरेक्टर के लिए भी एक एड ऑन है जिसका नाम है ह्यूमन जनरेटर, ठीक है। वो भी आप देख लेना, आपको मिल जाएगा एड ऑन। तो ह्यूमन जनरेटर मैंने यूज़ किया है और इसको मिक्सामो से रिग किया है। मिक्सामो एक वेबसाइट है जहाँ पे आप कैरेक्टर को रिग कर सकते हो। तो जैसे अगर आप देखोगे ये कैरेक्टर जो है, कैमरा में जाओगे, ये थोड़ा मूवमेंट है इस कैरेक्टर में, ये देखो ये फ़ोन पे बात कर रहा, तो ये थोड़ा मूवमेंट है इस कैरेक्टर में जो कि नेचुरल फील करा रहा। तो इसको मैंने मिक्सामो से रिग किया है। मिक्सामो क्या होता है मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे आपके पास कोई कैरेक्टर है, उसको प्री डिफाइंड एनिमेशन चूज़ करना है। तो लेट मी लॉग इन। ये सारे लाइक प्री डिफाइंड एनिमेशन, जंपिंग डाउन, काउच, हिप हॉप डांसिंग, ये देखो। तो ये सारे एनिमेशन आप डाउनलोड करके और फिर मैंने क्या किया है, ह्यूमन जनरेटर में मैंने उसके रीटारगेट किया है। अब रीटारगेट के लिए भी एक एड ऑन आता है जिसका नाम है ऑटो रिक प्रो। इसका मेरे पास प्रो वर्ज़न है बट आप फ्री भी कर सकते हो। तो इसमें जाके रीमैप पे क्लिक करके मैं एक बार दिखा देता हूँ कि रीमैप मैंने कैसे किया है। जैसे मान लो आपके पास कोई मॉडल है ह्यूमन जनरेटर का, इसको डीसेलेक्ट किया, जनरेट न्यू ह्यूमन पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये हमारा न्यू ह्यूमन आ गया, न्यू ह्यूमन आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये जो फ़ोन वाला बंदा है जो अभी हमने जंपिंग वाला एनिमेशन किया है उसको इंपोर्ट करेंगे और इसको टारगेट करेंगे। जंप नहीं, किस नाम से डाउनलोड हुआ था, इसको डाउनलोड कर लेते हैं पहले। तो व्हाट वी गोना डू, मिक्सामो का जो भी रिग कैरेक्टर है उसका डेटा, एनिमेशन का डेटा हम इस ह्यूमन जनरेटर पे ट्रांसफ़र करेंगे। क्योंकि ये ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे तो एनिमेशन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एनिमेशन स्टैटिक रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहने वाला है। और हम इसमें इसके आईज़, इसके आईब्रोज, कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बट एनिमेशन जो रहेगा वो मिक्सामो का वो हमेशा रहेगा, जंपिंग डाउन, ठीक है।
तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट fpx, क्या नाम है, जंपिंग डाउन। ठीक है, जंपिंग डाउन हमारा कहाँ है, हमारा ये रहा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इतना पीछे क्यों चला गया। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसका जो एनिमेशन है इसको मैं ज़ीरो पे ही रहने देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ। ठीक है, इसका एनिमेशन इस कैरेक्टर पे प्लेस करने वाले हैं। और ऐसा हम क्यों करने वाले हैं, क्योंकि ह्यूमन जनरेटर में हम मॉडिफाई कर सकते हैं और इसका एनिमेशन हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने एड ऑन में, ऑटो रिग प्रो में, फिर हम जाएंगे ऑटो रिग प्रो रीमैप में, फिर इनपुट मतलब सोर्स आर्मेचर कौन सा होगा, आर्मेचर को सेलेक्ट करके, आर्मेचर क्या होता है वो सारी चीज़ें वो मैं बताऊंगा रिगिंग वाले वीडियो में। ये कोर्स टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा, आगे वीडियोस आती रहेंगी अगर आपने परचेज़ किया है तो। इस पर क्लिक करके आप सोर्स आर्मेचर को पिक करोगे तो ये आर्मेचर वन आ गया। फिर इस आर्मेचर को क्लिक करके टारगेट में क्लिक करोगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे बोन लिस्ट, इसमें भी बोन्स है इसमें भी बोन्स है, तो बिल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये बिल्ड है, बट इसमें क्या होता है, ह्यूमन जनरेटर और मिक्सामो के कभी कभार बोन सेम टू सेम नहीं होते हैं, तो रीटारगेट करने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगे। तो इसलिए हम इंपोर्ट करने वाले हैं ह्यूमन जनरेटर का प्री डिफाइंड फंक्शन। तो अगर मैं टाइप करूँगा, मेरे पास ये ऑलरेडी है, जो कि ये बी मैप फाइल है, ये आपको मैं दे दूँगा अगर आप मेरे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करोगे। बी मैप को इंपोर्ट करेंगे और फिर रीटारगेट करेंगे और ओके करेंगे, तभी देखना क्या होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये क्या हुआ, इसका एनिमेशन इस पे ट्रांसफ़र हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो इसका सेलेक्ट किया, वापस ह्यूमन जनरेटर में आया, ह्यूमन जनरेटर में आया और बैक जाके क्लोथिंग में गया, फिर मान लो ये क्लोथ मैंने, अब देखो क्लोथ भी यूज़ कर लिया। अब जैसे मान लो क्लोथिंग, हेयर, हेयर भी यूज़ कर लिया। ठीक है, अब जब एनिमेशन प्ले करोगे देखो, एनिमेशन सेम टू सेम है। तो इसका यही फ़ायदा है कि यहाँ से यहाँ हम टारगेट कर सकते हैं विदाउट, आई मीन, और बार बार हमें अपलोड करके एनिमेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार एनिमेशन बनाया, इसको टारगेट कर सकते हैं हमारे कैरेक्टर पे जो हम ह्यूमन जनरेटर से कस्टमाइज़ कर रहे हैं। इसमें आप कोई भी सेटिंग चेंज कर लो, आई, हेयर, एनिमेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसलिए हम रीटारगेट यूज़ करते हैं, और इसके लिए 2 एड ऑन और एक बी मैप फाइल कंपलसरी है। तो एड ऑन का पहला नाम है ह्यूमन जनरेटर, जिससे आप सारे ह्यूमंस को जनरेट करने वाले हो, लाइक ये। और इसमें आप चेन लगा सकते हो, बोन के साथ अटैच कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और हम दूसरा एड ऑन यूज़ करने वाले हैं, उसका नाम है ऑटोरिक प्रो, जिसके थ्रू ऑटोरिक प्रो के रीमैप फंक्शन को हम यूज़ करने वाले हैं। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग इज़ मैपिंग प्रीसेट्स। ये एक बंदे ने बनाया है, वो मुझे नहीं पता, मुझे भी किसी ने दिया है। तो इसको मैपिंग फाइल क्या करता है, सेम टू सेम प्री डिफाइंड बोन्स को इंपोर्ट करता है और दोनों को मैच करता है, फिर हम रीटारगेट कर देंगे। तो अब तक मैंने 3 प्रोजेक्ट वो कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। सो आई गेस इस चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में मैं फाइनल इस कोर्स को एंड करने वाला हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ कि